Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this lecture we will discuss about CSS. CSS क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं और पैडिंग क्या किसको बोलते हैं और मार्जिन किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे HTML स्टाइल्स के अंदर CSS क्या है. CSS बेसिकली स्टैंड्स फॉर करता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स. कास्केडिंग बेसिकली बोलते हैं कि ऐसी चीज़, ऐसा आर्ट वर्क जो हम पेरेंट पे अप्लाई करें और वही चीज़ अप्लाई हो जाए जो उसके चाइल्ड हो. तो ये बेसिकली इसका मीनिंग है. और स्टाइल का मतलब आपको पता है कि स्टाइल जो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं कि डिफरेंट चीज़ों को स्टाइल देने के लिए. और शीट के मतलब ये ऐसी शीट होगी जैसे हमारे पास कोई कलर शीट है हमारे पास, उसको हम किसी भी चीज़ पे अप्लाई करेंगे तो उस चीज़ के अंदर भी कलर आ जाएंगे. तो इसकी ये शॉर्ट सी एग्जांपल थी, आपको पता चल जाएगा कि ये नेक्स्ट हमारी एग्जांपल से कि ये किस किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ CSS. कास्केडिंग स्टाइल शीट इसे बोलते हैं ताकि इज़ यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ वेब पेज. वेब पेज का लेआउट डिज़ाइन करने के लिए CSS जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. CSS बेसिकली जैसे हम बोलते हैं ना कि मैंने HTML सीखनी है, तो इसी तरीके से CSS भी मैंने सीखनी है. हम मतलब इस तरीके से हम बोलते हैं. जैसे C++ में हमारे पास पहले C++ आती है, उसके बाद उसी की एक टाइप आती है ऊप. तो इसी तरीके से पहले हमारे पास HTML आती है और उसके बाद आती है हमारे पास CSS. ठीक है. तो CSS के अंदर स्टाइल्स, लेआउट, फॉर्मेट, हर चीज़ को तरतीब से रखने के लिए वेब पेज पे इसके अंदर सारा डिज़ाइन हम करते हैं. With CSS you can control color, font, the size of the text, spacing between the elements, how elements are positioned and layout, the background images or background color to be used. कौन सा हमने बैकग्राउंड इमेज यूज़ करना है, कौन सा कलर यूज़ करना है, डिफरेंट डिस्प्लेज फॉर डिफरेंट डिवाइसेस या स्क्रीन साइजेस, ये सारा कुछ जो है ये CSS की मदद से हम कर सकते हैं. तो CSS की टाइप्स हम बोल सकते हैं या तीन तरीके से हम CSS को यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले ही हमारे पास तरीका है इनलाइन CSS. तो इनलाइन CSS अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स की हैं स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करके, जैसे P1 में हमने स्टाइल को यूज़ किया, H1 में स्टाइल को यूज़ किया, बॉडी में स्टाइल को यूज़ किया एट्रीब्यूट को. तो ये जो एट्रीब्यूट यूज़ हम कर रहे थे लाइंस के अंदर, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि ये हम स्टाइलिंग कर रहे थे उस एक लाइन के अंदर या उस एक टैग के अंदर. तो इसको बोलते हैं इनलाइन CSS. अब बात करेंगे इंटरनल CSS की. तो इंटरनल CSS बेसिकली एक इंटरनल CSS के अंदर हम हेड के अंदर स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं. स्टाइल का टैग हेड के अंदर यूज़ करेंगे और हेड के अंदर ही स्टाइल के टैग के अंदर रहते हुए हम तमाम स्टाइलिंग इस स्टाइल के टैग के अंदर ही करेंगे. वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करते हैं. एक्सटर्नल में भी सेम यही वर्क होता है, लिखा इसी तरीके से जाता है जैसे इंटरनल में होता है. लेकिन इंटरनल में क्या है कि एक जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जैसे मैं अपना डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, वेब पेज जो हमने बनाया हुआ था, तो ये मेरे पास, इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन विद नोटपैड. तो ये मेरे पास HTML का एक डॉक्यूमेंट है. इसके हेड के अंदर अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्टाइल का कीवर्ड, मतलब कि डॉक्यूमेंट सेम है मेरे पास. ठीक है. और इसके अंदर मैं स्टाइल लिख रहा हूँ और ये मेरे पास एक स्टाइल का हिस्सा बन गया जिसमें मैं CSS को यूज़ कर सकता हूँ. तो अब आप देख सकते हो कि अगर मैं P पे कोई भी चीज़ अप्लाई करना चाहता हूँ तो क्या होगा. सॉरी, इसको टैग में नहीं लिखेंगे हम फिर, क्योंकि टैग शुरू हो चुका है. P का एक कीवर्ड जो पैराग्राफ को डिफाइन करेगा. कर्ली ब्रेसिस के अंदर जैसे मैं लिखता हूँ कलर और इसको वैल्यू देता हूँ मैं, जैसे दे लेते हैं पाउडर ब्लू. ये मैंने इसको वैल्यू दे दी और ये मेरी जो है ये कर्ली ब्रेसिस के साथ मैंने इसको क्लोज कर दिया. ये इसका फॉर्मेट है लिखने का, थोड़ा सिंटैक्स चेंज है. जैसे ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसकी वैल्यू है.
उसी तरीके से जैसे पहले हम लिखते आ रहे हैं उसी तरीके से हम इसे यहाँ पर लिखेंगे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें चेंजिंग क्या आएगी कि जो भी चीज़ स्टाइल के अंदर हम लिखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ ये टैग को यूज़ करेंगे, उसका भी सिर्फ़ और सिर्फ जो इस इसके अंदर वाली चीज़ है उसको यूज़ करेंगे। जैसे टैग के अंदर HR लिखा है तो HR को सिर्फ यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टाइल के टैग के अंदर, जो कि CSS का फॉर्मेट है। फिर उसके बाद अगर P का टैग है तो ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर P है बेसिकली जो डिफाइन करता है टैग क्या है, तो ये तमाम P के टैग्स पे ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी ये चीज़। तो अगर मैंने, मेरा सपोज करो कि 100 लाइंस का ये कोड है और इसके अंदर 50 मेरे पास पैराग्राफ्स हैं, तो 50 पैराग्राफ्स का अगर मैंने कलर पाउडर ब्लू करना है तो वहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि स्टाइल में जाके एक एक का कलर चेंज करना पड़ेगा, एक एक का कलर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन CSS को यूज़ करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने पूरे पेज का एक ही जगह से अपना लेआउट जो है वो कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसको हम सेव करके इसको रन करके देखते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे पैराग्राफ मेरे पास था, सॉरी यहाँ पे तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता ठीक से, तो अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये चेंजिंग क्यों नहीं आई, क्योंकि हमारे पास जो हेड के टैग में है सबसे पहले ब्राउज़र इसको रीड कर लेगा, लेकिन जब वो P पे आ रहा है तो P चूंकि खुद एक स्टाइल कोई ना कोई यूज़ कर रहा है तो वो इसको प्रायोरिटी देगा इससे। तो अगर मैं उसका स्टाइल यहाँ से ये वाला रेज कर देता हूँ, अभी इस एग्जांपल को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अभी पहले एक्सटर्नल CSS को भी डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। तो एक्सटर्नल CSS बेसिकली क्या होता है, यूजिंग लिंक को यूज़ करते हुए, लिंक का जो टैग है उसको यूज़ करते हुए हमने एक एक्सटर्नल, जैसे यहाँ पर हमने HTML की फ़ाइल बनाई है और इस फाइल को हमने सेव किया था .html के नाम से। इसी तरीके से हम ये वाला जो स्टाइल है इसको यूज़ करते हुए स्टाइल .css, उसको क्या नाम देंगे, .css का नाम देंगे। फिर उसको इस पेज के साथ जो हमारी, समझ लो कि ये जो HTML फाइल है इसके साथ अटैच करवाएंगे, लिंक करवाएंगे। इससे क्या होता है कि जैसे डिफरेंट पेजेस हमने बनाए हैं अपनी वेबसाइट के, हम चाहते हैं कि उन पे सेम कलर, सेम अगर H1 का कलर डिफरेंट पेज पे रेड है तो डिफरेंट दो दूसरे पेजेस हैं उन पे भी रेड आए, ताकि हमारी जो सिमेट्री है वो सेम रहे। तो उसके लिए हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज़ कर लेते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पर अब आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाऊँ, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूँ, ठीक है, वो हम फॉर्मेट को मद्देनज़र रखते हुए लिखेंगे। जैसे P का टैग है उसके अंदर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ उसका, तो ये मैं यूज़ करते हुए उसका कलर कर दूँगा पाउडर ब्लू, सॉरी पाउडर ब्लू तो ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर है उसका, तो मैं ब्लू कर दूँगा। और यहाँ पर ये इस तरीके से मुझे इस तरह, फिर H1 का मैं लिखूँगा कि H1 के अंदर मैं क्या चेंजिंग करना चाहता हूँ, तो उसका मैं कलर कर दूँ। अगर कलर मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि कलर से ज़रा अच्छे से समझ आ जाता है चेंजिंग क्या हुई है। तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, उसका साइज़ चेंज कर सकते हो उसका, इस तरीके से। तो इसको अब मैं सेव अगर करूँगा तो सेव मुझे करना पड़ेगा इसको सेम उसी जगह पे, उसी फोल्डर के अंदर जाके, यहाँ पर मैं इसको डॉट टेक्स्ट है तो इसको मैं कर देता हूँ स्टाइल .css। ये मेरी एक एक्सटर्नल तौर पे CSS की जो फाइल है वो क्रिएट हो गई अब, ठीक है। अब इसको लिंक के टैग के थ्रू मैं अपनी जो दूसरी फाइल है उसके साथ अटैच कर सकता हूँ। अब वो उसको हम ओपन करते हैं, यहाँ पे इसको ओपन विद करूँगा मैं नोटपैड, ठीक है, ये मेरे पास आ गई। अब हेड के अंदर क्या करना पड़ेगा मुझे, हेड के अंदर मुझे लिंक का टैग यूज़ करना पड़ेगा, इसके साथ बाद में लिखना पड़ेगा रिलेशन मतलब स्पेसिफाई करेगा कि जो मैं चीज़ लिंक करवा रहा हूँ उसका इस मेरे डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट्स के साथ रिलेशन क्या है। तो रिलेशन इस उसका क्या है, स्टाइल शीट। ये हमने सेम ही लिखना होता है हमेशा।
स्टाइल शीट, उसके बाद स्पेस लगा के फिर एच रेफरेंस। एच रेफरेंस क्या चीज़ ज़ाहिर करता है कि उसकी लोकेशन कि वो कहाँ पे है, जो फाइल हम अटैच करना चाहते हैं वो कहाँ पे है। तो इसी फोल्डर के अंदर है, तो मैं लिखता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस। तो ये हमारा हो गया इसको लिंक करने का तरीका। जो एक्सटर्नल फाइल है उसको लिंक करने का तरीका ये है। इसके अंदर तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। लिंक का टैग, लिंक के टैग के अंदर रिलेशन का एट्रीब्यूट, उसके अंदर स्टाइल शीट हम लिखेंगे, फिर एच रेफरेंस का एट्रीब्यूट, उसके अंदर हम उस फाइल का नाम या उस फाइल का पाथ लिखेंगे। इसको हम कर लेते हैं सेव यहाँ पे। और अब आप देख सकते हो कि चेंजिंग मैंने H1 के अंदर क्या रखा था, फाइल के अंदर देखते हैं पहले जाके। मैंने जो पैराग्राफ थे उनका कलर कर दिया था ब्लू। तो यहाँ पे मेरे पास ये पैराग्राफ था, ये पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ था और इसके अलावा कुछ नहीं था। ये दो पैराग्राफ्स थे मेरे पास, तो इनका कलर जो है वो ब्लू हो चुका है। और हेडिंग का मैंने कलर क्या किया था, हेडिंग का मैंने कलर रेड कर दिया था और इसका कलर भी जो है वो रेड हो चुका है। इसी तरीके से अगर हमारे पास डिफरेंट हेडिंग्स हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेडिंग्स आती हैं हमारे पास, ये भी हेडिंग थी तो ये भी रेड हो गया। डिफरेंट हेडिंग्स को जितनी भी मैं H1 यूज़ करूँगा, अगर मैं H2 यूज़ कर रहा हूँ उनको भी मैं H2 के नाम से, यहाँ पर सिर्फ मुझे कोड करना पड़ेगा। H2 को क्या कर दे, ये उसका कलर जो है वो ब्लैक ब्लैक कर दे। तो अभी H2 मैंने बेसिकली उसमें कोई यूज़ नहीं किया हुआ, तो हम H1 का कलर मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। पिंक कर लेते हैं। तो पिंक करके मैंने इस फाइल में देखो, अब मैंने ये एक्सटर्नल जो CSS की फाइल है इसमें चेंज किया है और उसे सेव कर दिया है। ठीक है, अब मैं अपना पेज रिफ्रेश करता हूँ और जो लिंक वहाँ पर लगा था मुझे अब कहीं पे भी मेरे HTML डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये सारा लेआउट जो है मैं अपनी CSS के थ्रू भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो एक्सटर्नल फाइल जो बना लेना है वो सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि आप एक्सटर्नल CSS को यूज़ करें। लेकिन यहाँ पर वेबसाइट में क्या है कि इनलाइन और इंटरनल CSS को ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये एक वेबसाइट है, ये एक वेब पेज है। यहाँ पे एक्सटर्नल जो है उसको उन्होंने बताया तो है कि किस तरह यूज़ करना है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करवाई। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप अपनी इस तरीके से एक अलग से डॉट CSS की फ़ाइल बना लो और उसे एक्सटर्नल स्टाइल का नाम दे लो, और जो भी आप इसके अंदर चेंज करोगे वो आपकी सारी की सारी जितनी भी H1 हेडिंग्स होंगी वो सारी इस पिंक कलर की हो जाएंगी। इसके अलावा जो भी आप यहाँ पर फॉर्मेट देना चाहते हो अपने पेज को, वो आप यहाँ से दे सकते हो, बजाय इसके कि यहाँ पे आप एक एक हेडिंग के अंदर जाओ, एक एक चीज़ के अंदर जाओ और उसका कलर चेंज करो। अब ये तो बात हो गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितनी भी H1s हैं उनका कलर क्या होगा, पिंक। लेकिन अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ कि किसी स्पेसिफिक H1 का कलर जो है वो मेरे मुताबिक रहे, तो मैं उसका कलर यहाँ पर जाकर भी, जैसे इनलाइन हम CSS यूज़ करते थे उसी तरीके से इसका जाके मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मैं अब लिख देता हूँ सेमीकोलन लगाने के बाद कलर, और कलर इसका मैं रखना चाहता हूँ, सिर्फ इसी हेडिंग का मैं कलर रखना चाहता हूँ ब्लू तो हो गया, पिंक, रेड कर लेते हैं। तो रेड मैंने लिख दिया। रेड बेसिकली पहले ही लिखा हुआ था, तो कोई भी कलर जैसे ग्रीन कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो इसको मैंने सेव कर लिया। अब देखते हैं कि हमारी वेब पेज पे इसका क्या असर आता है। ये देखें, जो स्पेसिफिक जिसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ उसका मैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में जाके इनलाइन को यूज़ करते हुए मैं स्पेसिफिक चीज़ का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि सबका कलर सेम रहे, तो मैं जो एक्सटर्नल अपनी CSS की .css की एक्सटेंशन के साथ जो मैंने फ़ाइल बनाई है उसके अंदर जो भी चेंज करूँगा वो मेरे पेज के ऊपर चेंजिंग्स आएंगी। तो ये बेसिक चीज़ है CSS को यूज़ करने के लिए कि लेआउट को हम अलग से मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पर इंटरनल CSS की एग्जांपल है। इंटरनल CSS में क्या होता है, इंटरनल CSS में हेड के अंदर हम लिखते हैं बॉडी। ये देखो आप बॉडी, तो ये बॉडी क्या है, बेसिकली टैग का नाम है कि कहाँ पर, ये देखो ये टैग है बॉडी। तो उस पर कोई चीज़ हम इम्प्लीमेंट करनी है तो हमें वो इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। बैकग्राउंड कलर बॉडी का पाउडर ब्लू करना चाहते हैं, हेडिंग उसकी जो है उसका कलर ब्लू करना चाहते हैं अकेला, और इसी तरीके से और चेंजिंग जो भी हम करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं।
उसके बाद एक्सटर्नल CSS की एग्जांपल है। एक्सटर्नल CSS में सेम वही फॉर्मेटिंग रहेगी, लेकिन चेंज क्या होगा कि HTML डॉक्यूमेंट अलग रहेगा, उसके अंदर उसकी कोडिंग जो है वो शॉर्ट रहेगी, और सिर्फ लिंक हमने करना है। लिंक को करने के लिए हेड के टैग के अंदर लिंक का टैग यूज़ करेंगे, रिलेशन यूज़ करेंगे। रिलेशन क्या है इस डॉक्यूमेंट के साथ? स्टाइल शीट है, H रेफरेंस उस स्टाइल शीट का नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उन्होंने शो किया है कि style.css की जो फाइल हमारे पास होगी उसका फॉर्मेट किस तरह का होगा। अगर आप बॉडी के अंदर चेंज करना चाहते हो तो बॉडी की लिखोगे आप, और उसके अंदर बॉडी के अंदर आप उस बॉडी का कलर चेंज करना चाहते हो, वो उसी तरीके से कलर चेंज होगा। तो ये सारी चेंजिंग जो अभी हमने एग्जांपल में की है वही है। अब इसके अलावा बात करेंगे कि कलर और फॉन्ट्स और साइज़ को CSS की जो इंटरनल और एक्सटर्नल फाइल्स हैं उनके अंदर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो H1 हेडिंग के अंदर हमने चेंज करना है कलर, फ़ॉन्ट फैमिली उसकी चेंज करनी है H1 की, फ़ॉन्ट साइज़ हम H1 का चेंज करना चाहते हैं। तो ये सारी चेंजिंग जो है इस हेड के टैग के अंदर एक टैग हमने यूज़ किया स्टाइल का, जो कि जिसको हम इंटरनल स्टाइल शीट बोलते हैं, उसके थ्रू ये कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल में सेम वही सारी चेंजिंग जो है जो हम यहाँ पे एक एक टैग के अंदर जाके करते थे, तो वो सारी चीज़ें इस पे इम्प्लीमेंट हो रही है। अब मैं जितनी भी दफ़ा H1 यूज़ करूँगा यहाँ पे मुझे उसका फॉर्मेट डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। ये मैंने कर लिया 3 दफ़ा और H1 को यूज़ कर लिया। इसको मैं नाम दे देता हूँ 1, इसको मैं नाम देता हूँ 2, क्योंकि ये डिफरेंट हेडिंग्स हैं, डिफरेंट हमारे पेज के अंदर जगह पे ये शो हो रही हो सकती हैं। तो इसको मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि हेडिंग सिर्फ मैंने यहाँ पे जनरेट की है, मुझे उसका फॉर्मेट, उसका साइज़, उसका फ़ॉन्ट फैमिली कुछ भी डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ हम CSS में या स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट जो है CSS, उसको यूज़ करते हुए हम कर चुके हैं। तो हमें बार बार ये चीज़ें करने की, लेआउट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप एक्सटर्नल एक फ़ाइल बना लो, या आप हेड के अंदर स्टाइल का टैग यूज़ करते हुए सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ को वहीं पे टैग्स की को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो लास्ट लेक्चर में भी मैं कर रहा था लेकिन मुझसे हुई नहीं, वो क्या थी? बॉर्डर की। तो बॉर्डर में हम देखेंगे अब बॉर्डर हम किसी भी पैराग्राफ को दे सकते हैं, किसी भी हेडिंग को दे सकते हैं। तो वो हम दे रहे थे स्टाइल का यहाँ कीवर्ड यूज़ करके उसके अंदर बॉर्डर की प्रॉपर्टी, और फिर उसको हम डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन करते थे। यहाँ पर इसको 3 वैल्यूज़ असाइन दी हैं। सबसे पहले इसका पिक्सल होता है, फिर उसके बाद इसकी शेप होती है जो कि यहाँ पे सॉलिड है, उसके बाद इसका कलर होता है। तो यहाँ पर इसको हम पहले तो सबसे इसको बढ़ा लेते हैं ताकि 8 पिक्सल हमें अच्छे तरीके से नज़र आए कि इसमें क्या क्या चेंजिंग हो रही है। उसके बाद इसका कलर हम कर लेते हैं थोड़ा डोगर ब्लू कर लेते हैं, डोगर ब्लू, और ये इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो शेप्स हैं उनको किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट शेप्स हैं, राउंडेड हो सकती हैं, जैसे डॉटेड हो सकती हैं। मैंने पहले सिर्फ सिंगल टी लगाया था, इस वजह से वो डिस्प्ले नहीं कर रहा था और मैं खुद परेशान हो गया था कि क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहा, लेकिन वो मेरी मिस्टेक थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बॉर्डर हैं तीनों पैराग्राफ्स के, वो डॉटेड हो चुके हैं। उसके बाद हम डैश्ड होता है एक, डैश्ड बॉर्डर को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो डैश्ड बॉर्डर है। उसके अलावा डबल भी होता है बॉर्डर, DOUBLE, डबल बॉर्डर, डबल बॉर्डर यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हम अपनी हेडिंग्स को, अपने पैराग्राफ को, किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अब जो मेन चीज़ है स्टाइल की सीखने वाली, वो ये है कि स्टाइल के अंदर जब एक टैग को हम कोई, ये पेरेंट बना लेते हैं हम उसको, बेसिकली यहाँ पे पेरेंट के अंदर कोई भी चेंज करेंगे तो जितने भी उस पी टैग के चाइल्ड्स होंगे वो उन सब में वो चेंजिंग आएगी, जिसको हम कास्केडिंग बोलते हैं बेसिकली। तो ये कास्केडिंग स्टाइल शीट का ये सबसे बड़ा जो फ़ायदा है हमें, वो यही है कि एक जगह पे हमें चेंज करनी पड़ती है और सारी जगह पे वो चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हमें एक एक जगह पे वो सारा फॉर्मेट है वो जाके इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर सिंपल मैं करता हूँ, अगर H1 का टैग यहाँ पर नीचे यूज़ किया तो मैं H1 के टैग पे ये चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो वो किस पे हो जाएगा? H1 के टैग पे चीज़ वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। इसमें बॉर्डर की एक और खसूसियत है कि बॉर्डर को हम स्पेस देके डिफरेंट बॉर्डर मिक्स भी कर सकते हैं। जैसे डबल है, डैश्ड कर दूँ मैं और सॉलिड लिख दूँ, फिर डॉटेड भी करूँ,
तो इसकी क्योंकि 4 साइड्स हैं तो 4 मैंने इसके डायमेंशंस लिख दिए। तो ये डायमेंशंस किस तरह से वर्क करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसने वर्क ही नहीं किया। तो चलो अभी अभी के लिए इतना ही। बॉर्डर वाले में हम दोबारा चले जाएंगे तो फिर उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। ये वो अगर 4 यूज़ करेंगे तो ऊपर वाली लाइन जो है वो सबसे पहले जो हमने लिखा होगा वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद इसको कोमा लगा के देखते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हो कि बॉर्डर वाले में जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर मिक्स्ड मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, डॉटेड डैश्ड सॉलिड और डबल को मिक्स करके लिखा हुआ है। और ये इसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले ऊपर डॉटेड है, फिर साइड पे इस साइड पे डैश्ड है, फिर नीचे सॉलिड है और साइड पे डबल है। तो इस तरीके से ये राउंड करके सारा मिक्स हुआ हुआ है। और ये डिफरेंट बॉर्डर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं और ये इनके टैग्स हैं। डॉटेड, डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिजिड, रिज, सॉरी, इंसर्ट, आउटसेट, इनसेट, आउटसेट, नॉन, हिडन, इस तरीके के हम बॉर्डर्स जो हैं अपने पेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स के। अब इनमें एक बहुत मेन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पेपर में भी आएगी, पेपर में आपको कोई टेबल बनाने के लिए आएगा, लेकिन वो आपको एक पिक्चर, मतलब ब्राउज़र के ऊपर एक पिक्चर नज़र आएगी, आपके पेज के ऊपर एक पिक्चर बनी होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी कोडिंग करनी होगी। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, पैडिंग नहीं उसमें यूज़ करते। CSS में एक प्रॉपर्टी है पैडिंग की। पैडिंग बेसिकली क्या करता है, प्रॉपर्टी डिफाइंस अ पैडिंग स्पेस, स्पेस डिफाइन करता है बिटवीन टेक्स्ट एंड द बॉर्डर। अब ये जो हमने एग्जांपल की थी, टेक्स्ट और बॉर्डर के अंदर आप देख सकते हो कोई ज़्यादा स्पेस नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट स्पेस है जो सिर्फ और सिर्फ हमें दिखने के लिए बहुत है कि दोनों बॉर्डर में और टेक्स्ट में हम डिस्टिंग्विश कर सकेंगे बॉर्डर कौन सा है और टेक्स्ट कौन सा है। लेकिन पैडिंग का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके अगर उसको हम पिक्सल दें 30 पिक्सल, तो इसमें क्या होगा, ये मैं सेम इसी पे आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। बॉर्डर के बाद मैं इसको प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ H1 को ही, बॉर्डर के बाद पैडिंग, और ये मैं रखता हूँ इसकी 30 पिक्सल्स और सेमी कॉलन। यहाँ पर इसने बॉर्डर को बेसिकली निगलेक्ट कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हो कि जो बॉर्डर है उसको ये डिस्प्ले करवाया हुआ है 30 पिक्सल्स अगर मैंने दिए हैं, 30 पिक्सल्स हमने पैडिंग को दिया है। तो जो टेक्स्ट है अंदर वाला वो और बॉर्डर आप देखो कि इसमें 30 पिक्सल्स का डिफरेंस पड़ गया। अगर मैं इसको इस डिफरेंस को कम करना चाहता हूँ तो मैं ये इस तरीके से दे दूँगा, तो ये कम हो गया है। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, अगर मैं इसको दे दूँ 60 पिक्सल्स, तो ये आप देख सकते हो कि बॉर्डर से टेक्स्ट कितनी दूर है। अब इसी तरीके से एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है CSS की, मार्जिन की। मार्जिन, अब यहाँ पे बॉर्डर के अंदर से वो जो पैडिंग है, स्पेसिंग, उन्हें मैनेज कर रहा है। अगर बॉर्डर के बाहर से टेक्स्ट के साथ या बॉर्डर के साथ हमने जो हमारा बॉर्डर है उसको मैनेज करना है, जैसे ब्राउज़र के बॉर्डर के साथ मैं बात कर रहा हूँ, ये जो बॉर्डर है ये हमारा ब्राउज़र का बॉर्डर है, ये हमारा जो हमने बॉर्डर बनाया है ये वो है। अब इन दोनों में स्पेसिस आप देख सकते हो और ऊपर से नीचे तक इनकी स्पेसिस दे सकते हो। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि बाहर से या ब्राउज़र के बॉर्डर से इसका पिक्सल या इसकी स्पेसिंग हम कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, पैडिंग और मार्जिन हम किस तरह से यूज़ करते हैं। बॉर्डर के ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम किसी भी चीज़ पे इनको, किसी इमेज पे भी मार्जिन हम रखेंगे तो वो हमारे ब्राउज़र से कितना दूर वो डिस्प्ले हो, ब्राउज़र के बॉर्डर से कितनी दूर वो डिस्प्ले हो, ये चीज़ें हम मार्जिन के थ्रू जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपने बिल्कुल याद रखनी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आ जाती हैं। आपको कोई तस्वीर बनी हुई आएगी, उसके अंदर पैडिंग भी यूज़ होगी, मार्जिन भी यूज़ होगा, लेकिन आपने उसे इग्नोर नहीं करना, बल्कि आपने उसमें पैडिंग का और मार्जिन का जो प्रॉपर्टी है उनको यूज़ भी लाजमी करना है। उसको कोई भी वैल्यू दे सकते हो आप, क्योंकि वहाँ आप टेस्ट नहीं कर सकते कि इसको कितनी वैल्यू देंगे तो ये इतना इधर होगा या इतनी वैल्यू देंगे इतना इधर होगा। तो आप कोई जैसे 50 दे सकते हो या 20 दे सकते हो, वो उस हिसाब से अंदाजे से दे सकते हो।
इसके बाद एक्सटर्नल की बात की जा रही है यहाँ पे। तो एक्सटर्नल का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हम लिखते हैं। यहाँ पे एच रेफरेंस के अंदर आप अगर किसी साइट से, आप किसी जगह से, किसी पाथ से आप ले रहे हैं, उस फोल्डर के अंदर वो फाइल नहीं पड़ी, जिस तरह से इमेज की एग्जांपल थी उसी तरीके से जो स्टाइल शीट है उसकी भी एग्जांपल है कि उसका पाथ भी आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो और फिर वो आपको डिस्प्ले कर देंगी वो सारी स्टाइल्स जो आप उस पर लगाना चाहते हो। तो आज की इस लेक्चर में हमने सीखा कि स्टाइल क्या होते हैं, स्टाइल का की जो टैग है HTML टैग, उसको किस तरह से, इसको इंटरनल बोलते हैं, इसको इनलाइन बोलते हैं। जब लिंक का टैग हम यूज़ करेंगे उसे एक्सटर्नल स्टाइल शीट बोलते हैं। हेड के टैग के अंदर यूज़ करते हैं। कलर्स की प्रॉपर्टीज़ को हमने यूज़ किया, फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ किया, फ़ॉन्ट साइज़ को यूज़ किया, बॉर्डर्स की प्रॉपर्टी आज हमने देखी, और उसके अलावा पैडिंग और मार्जिन हमने देखा। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।